ये महाभारत का युद्ध हुआ था, ये कहाँ से शुरू हुआ था जी? कहाँ से मतलब मैं स्थान बताऊं कि वजह बताऊं? नहीं, स्थान जी। स्थान हाँ जी। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आज भी वो जगह है, वो वटवृक्ष है जहाँ खड़े होकर भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। आज भी वो जगह है। और कुरुक्षेत्र कोई छोटी सी जगह नहीं, मतलब ये समझो कि 50 किलोमीटर का एरिया और बड़ा, क्योंकि बहुत सारी सेना थी ना। जैसे कुरुक्षेत्र हमारे हरियाणा में है जी। हाँ हरियाणा में हुआ था जी। हाँ हाँ, हरियाणा में है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ भाई, ये और वहाँ पे मतलब बूढ़े बुजुर्ग मौज जवानी बताते हैं भाई, यहाँ दुर्योधन ढूंढ के मारा था, मतलब हाँ हाँ, कुरुक्षेत्र में दुर्योधन कुरुक्षेत्र में नहीं मरा, दुर्योधन तो भाग गया था ना अंत में। नहीं, बाहर हरियाणा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। जय श्रीमन नारायण। मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं जिसमें कि एक व्यक्ति गुरुजी के समक्ष आता है और गुरुजी से सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल करता है। गुरुजी बखूबी उसके सभी सवालों का जवाब देते हैं। तो देखते हैं आखिर। श्रीमन नारायण जी। जी जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, ये महाभारत का युद्ध हुआ था, ये कहाँ से शुरू हुआ था जी? माइक पास में लो। ये महाभारत का युद्ध हुआ था, ये कहाँ से शुरू हुआ था जी? कहाँ से मतलब मैं स्थान बताऊं कि वजह बताऊं? नहीं, स्थान जी। स्थान हाँ जी। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आज भी वो जगह है, वो वटवृक्ष है जहाँ खड़े होकर भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। आज भी वो जगह है। और कुरुक्षेत्र कोई छोटी सी जगह नहीं, मतलब ये समझो कि 50 किलोमीटर का एरिया और बड़ा, क्योंकि बहुत सारी सेना थी ना। जैसे कुरुक्षेत्र हमारे हरियाणा में है जी। हाँ हरियाणा में हुआ था जी। हाँ हाँ, हरियाणा में है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब ये संदेह था भाई, यहाँ यहीं यूपी से कहीं शुरू हुआ था या हरियाणा में शुरू हुआ था? कुरुक्षेत्र की एग्जैक्ट लोकेशन तो आज है कुरुक्षेत्र। गीता में लिखा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युतुत्सवः। हाँ जी, हाँ। तो कुरुक्षेत्र का नाम तो गीता के पहले श्लोक में ही लिखा हाँ, है। पहले मैंने दिया हुआ। तो गीता का प्रमाण मानना पड़ेगा कि कुरुक्षेत्र है। एक्चुअली कुरुक्षेत्र आज छोटा सा है, कुरुक्षेत्र आज जिला है। हाँ, जिला है ना। जिला मतलब ये मान लो कि 30 किलोमीटर इस तरफ कुरुक्षेत्र है, 30 किलोमीटर इस तरफ, मतलब 30 किलोमीटर का राउंड होगा कुरुक्षेत्र का। क्यों जी? ज्यादा है जी। ज्यादा है, चलो 50 मान लो। हाँ जी। पर उस समय का कुरुक्षेत्र बड़ा था, 100 किलोमीटर का मान लो, क्योंकि बड़ी सेना थी ना। हाँ जी। भाई एक योद्धा युद्ध करने यदि एक तरफ निकल जाता था तो शाम तक वो अपनी लोकेशन में आते आते रात हो जाती थी उसको। इससे पता लगता है कि बहुत बड़ा एरिया था जहां युद्ध हुआ था। क्या हमारा गांव है जी, जैन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और वहाँ पे मतलब बूढ़े बुजुर्ग मौज जवानी बताते हैं भाई, यहाँ दुर्योधन ढूंढ के मारा था, मतलब हाँ, कुरुक्षेत्र में दुर्योधन कुरुक्षेत्र में नहीं मरा, दुर्योधन तो भाग गया था ना अंत में। नहीं, बाहर हरियाणा में जैसे जींद पड़ता है जी। अब जैसे हरियाणा में एक गांव और है जहां बर्बरी का सिर काटा था भगवान ने, आज भी उस गांव के पीपल का, आज भी वो पीपल है, और उसके पीपल के पत्ते में आज भी जब पैदा होता है पीपल का पत्ता, उसमें हर साल तो छेद होते हैं हर पत्ते पर, आज भी है वो। तो ये केवल कुरुक्षेत्र से लगा जितना भी 50-100 किलोमीटर का गांव होंगे वो सब कुरुक्षेत्र ही माना गया था। वो पूरी कुरुक्षेत्र की भूमि है, वहां सब में युद्ध हुआ। आजकल गांव बस गए हैं, पर यदि खुदाई की जाए तरीके से तो आज भी पुरातत्व विभाग को अवशेष मिल ही रहे हैं। अब कोई कुंड था जी, वहाँ कमल के पेड़ थे, उनके नीचे आके छुपा था, और 21 दिन में वो दुर्योधन वहाँ पे मारा था। तो हमारे गांव का नाम जब से 21 गांव पड़ा हुआ है जी। क्या नाम पड़ा? 21। टिक्कस। हाँ जी। टिक्कस। हाँ जी। टिक्कस मतलब गांव का नाम है जी। तो उसका दुर्योधन से उस कथा का क्या संबंध है? उसका संबंध ये है जी, यहाँ 21 दिन में वो ढूंढ के मारा था। अच्छा, इसलिए इसका नाम पड़ा टिक्किस। 21 दिनों से मतलब 21 गांव। अच्छा, 21 नाम है गांव का। 21। हाँ जी, 21। चलो आपने अच्छा बता दिया, हम बताया करेंगे अब कथा में किक्कस गांव में मरा। खट्टर जी आए थे जो सीएम हरियाणा के। हाँ, 2 करोड़ रुपए भी दे गए थे वहाँ के लिए। अच्छा। तो वहाँ तीर्थ मतलब कुरुक्षेत्र के अंडर तो में वो आया कुरुक्षेत्र से कितना दूर है आपका? हमारा 70-75 किलोमीटर है। हाँ हाँ, हमने बताया ना कि 100 किलोमीटर का एरिया आप कुरुक्षेत्र को केंद्र बिंदु मान के उसका चारों तरफ 100 किलोमीटर का एरिया कवर कर लीजिए, वो पूरा कुरुक्षेत्र माना गया। वहाँ सब में युद्ध हुआ। 100 किलोमीटर पूरब, 100 पश्चिम, 100 उत्तर, 100 दक्षिण। ठीक। एक जैसे गुरुजी आपने परसों बताया था विजयदशमी दशहरे के लिए। ठीक है। तो जिस तरह राम जी बैसाख में आए थे, तो फिर ये दशहरा आसुज में है, तो वो किसकी खुशी में हुआ जी?
एक्चुअली क्या होता था, दीपावली जैसे आपने बताई लक्ष्मी नारायण जी से ठीक की है, खुशी में उनकी शादी हुई थी, ठीक है। तो दशहरा की होता क्या था कि हमारे यहाँ नवरात्रियों में ना, हमारे यहाँ नवरात्रियों में हर साल गांव-गांव में रामायण हुआ करती थी, रामलीला। हाँ जी, तो रामलीला क्षत्रिय लोग करवाते थे। हाँ तो जी। क्षत्रियों से क्या हुआ कि वो दशहरे के दिन ना रामलीला में रावण मरता था। हाँ जी, दशहरा के दिन रामलीला में कौन मरता था? हाँ रावण को मारते रावण थे। मरता था। तो वो मरता 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 एक परंपरा बन गई कि दशहरे को रावण मरेगा, रावण को जलेगा, रावण को, तो वो एक परंपरा बन गई, दशहरा के दिन रावण को फूकना है। और दशहरे के दिन, अब तो पहले तो रामलीला हर जगह होती थी, हाँ जी, अब रामलीला तो हुई नहीं, अब तो रामलीलाएं बंद हो गई, लेकिन रावण का पुतला अब फूकते वो हैं। चल आ रहा है, परंपरा बन गई। तो वो क्षत्रियों का, एक्चुअली हमारे 4 धर्म, हमारे 4 समाज है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो चारों के त्योहार होते हैं। अब मैं आपको चारों के त्योहार बताऊं। ब्राह्मणों का त्योहार कौन सा है? ब्राह्मणों का त्योहार है श्रावणी। श्रावण के महीने में ठाकुर जी का झूलन महोत्सव, ये श्रावणी ब्राह्मणों का त्योहार है। क्षत्रियों का त्योहार है दशहरा। एक्चुअली ये जो त्योहार है क्षत्रियों का, ये कौन सा त्योहार है? दशहरा। दशहरा क्षत्रियों का। वैश्यों का त्योहार है दीपावली, इसलिए तराजू इत्यादि की सबकी पूजा होती है ना। और शूद्रों का त्योहार है होली। हैं सबके अलग अलग, पर हम चारों लोग सारे त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। तो ये क्षत्रियों का जो वर्चस्व है कि रावण को मार दिया, राम जी क्षत्रिय हैं तो जय जयकार, इसलिए होली के दिन, वो सॉरी दशहरे के दिन रावण को जलाते हैं। एक छोटा देवता जी हमारा, उसका फोन आया था, वे कृष्ण जियों को बिहारी जी क्यों कहते हैं? बिहारी जी, बांके बिहारी, वृंदावन में कहते हैं उन्हें बांके बिहारी लाल की जय। बांके मतलब होता है टेढ़ा, बिहारी का मतलब होता है जो हमारे दुखों का हरण कर ले, वो बिहारी है। जो हमारे दुखों का हरण कर ले, टेढ़ा कन्हैया जो हमारे दुखों का हरण कर ले, वो बिहारी है। विपत्ति विहारी, विपत्ति का हरण करने वाले को बिहारी कहते हैं। तो विपत्ति का हरण, दुखों का हरण, कष्टों का हरण। और बांके मतलब होता है टेढ़ा, तो टेढ़े कन्हैया खड़े हैं तो वो टेढ़े हैं, तो बांके बिहारी या बिहारी जी जो विपत्तियों का हरण करे वो लगी आपको आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल पर इसी तरीके से बने रहिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आज जरूर लिखना जय श्री राधे।